अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैं नहीं बुलवाया था। तुझे पता है ना, इस दुनिया में अगर मेरी एक कमजोरी है तो वो तू है। और जब तूने कोई फैसला ले लिया है तो वो सर आंखों पर। अगर दालचीनी इस घर में रहने ही वाली है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसे भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी दवा से ज्यादा दुआ ठीक कर सकती है। थैंक यू मैम, सब कुछ समझने के लिए। दालचीनी बेटा, ये चरणामृत पी ले। मेरा ऐसा विश्वास है कि इसको पीते ही तू जरूर ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद है। कुछ तो गलत होने जा रहा है जरूर। इस चरणामृत में परजाई जी ने कुछ तो मिलाया है। जो भी इंसान इस दवा को कंज्यूम करेगा उसे पागलपन के दौरे आने शुरू हो जाएंगे। हे माता रानी, ये कैसी दुविधा है। इतना तो पक्का है कि मम्मी जी ने इस चरणामृत में जरूर कुछ मिलाया है, लेकिन अगर मैं इसे पीने से मना कर दूंगी ना तो तेज सर जी फिर नाराज हो जाएंगे। माता रानी का आशीर्वाद है मम्मी जी, मना तो नहीं कर सकती, लेकिन तेज सर जी ने मेरा इतना साथ दिया है तो मैं ये चाहती हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद सबसे पहले तेज सर जी को मिले। लाई माँ, दीजिए। तेज चरणामृत कैसे पी सकता है? ये दीदी ने तो पूरी बाजी पलट दी। सॉरी बेटा, वो मेरे हाथ से चरणामृत गिर गया, चक्कर आ गया कमजोरी की वजह से। अभी तो आपको और बहुत चक्कर खाना है मम्मी जी। कला, कला मॉम को लेके जाओ प्लीज। मुझे दालचीनी को बताना होगा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं उससे बात कैसे करूं? कितने दिनों के बाद आज सारा परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको एक ही वक्त पर एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। दीपक के जाने के बाद और एहसास हो रहा है कि परिवार ही सब कुछ है और हम सबको एक साथ जुड़े रहना चाहिए। चरणामृत तो तूने गिरा दिया, पर जैसे ही तू ये दाल खाएगी तुझे पागलपन के दौरे आने शुरू हो जाएंगे। नीली, थोड़ी सी दाल और मिलेगी? ये तो बड़े मजे से दाल खाई जा रही है। अब दाल में क्या काला है?
दालचीनी का मैसेज। मम्मी जी, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है और दाल बहुत स्वाद बनी है। क्या हुआ दालचीनी? कुछ नहीं, पुराना चुटकुला याद आ गया तो। मैं वॉशरूम में क्या रहा हूँ, तब तक तुम यहीं वेट कर। मुझे देखना होगा कि मम्मी जी मेरे खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं। बार बार हारने के बाद इंसान आखिर जीतना सीख ही लेता है मम्मी जी। अगर ये एक दूसरे से इसी तरह से चिपके रहे ना तो हमारा कोई प्लान काम नहीं करेगा। और अगर दीदी यूं ही चिपकी रहेगी तो बहुत जल्द साबित कर देगी कि वो पागल नहीं है और फिर तो सारा का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। ये खेल तो लंबा चलने वाला है और मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि जब ये खेल खत्म होगा तो जीत मेरी ही होगी। देखिए, मैं कमल का फूल ले आई। हाँ हाँ, अच्छे से देख लीजिए, इसमें पूरे 108 पत्तियां हैं। रानी माँ, ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। चाची, दालचीनी और राजरानी और कलाई। पक्का ये वाला प्लान काम तो कर जाएगा ना? हाँ, आधे से ज्यादा आइडियाज तो हिंदी पिक्चरों से मिल जाते हैं। काम बहुत सिंपल है, हमको चुड़ैले बनकर जो हम ऑलरेडी लगे रहे हैं उसे डराना है और जब वो डर जाएगी तो फिर कहेगी तेज सजी और उसके बाद देख जाएगा कौन कौन है और जब वो देखेगा कि यहाँ कोई नहीं है तो वो कन्विंस हो जाएगा कि ये लड़की पागल है पागल है पागल है। दुआ चाची, अभी तेज सजी के सामने ना मम्मी जी को खड़ा करती हूँ। नहीं दालचीनी, ये जोश से नहीं होश से काम लेने का काम है। चाची, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मुझे तो लगा था ये लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाएगी तेज सजी, लेकिन ये तो आवाज ही नहीं निकल रही इसकी। तो मुझे तो लगा था अब तक चिल्ला चिल्ला के सारे घर को इकट्ठा कर लेगी, पता नहीं क्या हो गया है। जब कोई बात नहीं, एक बार फिर से करते हैं। हाँ हाँ, चल शुरू हो जा। गर्मी बहुत हो गई है ना। मुझे डराने आए थे और खुद ही डर कर भाग गए। एक बात पूछूं? आप
वैसे अचानक मेरी मदद कैसे कर रहे हैं? क्योंकि दालचीनी मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं वो वीडियो देख चुकी हूँ। मुझे पता है दीपक की मौत में तेरा कोई हाथ नहीं है। वीडियो देख ली, पूरी वीडियो। और मुझे यकीन भी नहीं हुआ दालचीनी कि कला वो दीपक को मार सकती है। मैं ना दिल से चाहती हूँ ये परछाई जी और कला का सच पूरे परिवार के सामने आ जाए। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, मैं तेरे साथ। तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ। और मैं भी। हाँ दिव्या पुत्र, मैं भी हमेशा से सब जानती हूँ। जिस तरह कला और राजरानी एक हो गए हैं ना, हमें भी इस राहु और केतु को घर से बाहर निकालने के लिए एक होना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है जिसे हम साथ मिलकर मम्मी जी और कला को हरा सकते हैं। क्या? 1 मिनट। चाची, ये दवाई का नाम देख रहे हो? यही तो वो दवाई है चाची जो मम्मी जी इस्तेमाल कर रही है मुझे पागल बनाने के लिए। लेकिन दालचीनी, हम इस दवाई का करेंगे क्या? अलख निरंजन, अलख निरंजन। कौन हो तुम? घर में कहाँ घुसे आ रहे हो? बाहर निकलो। गार्ड, इनको निकालो। क्या कर रहे हो? किसने आने दिया अंदर तुम्हें? निकल यहाँ से, मैंने कहा है निकल यहाँ से। जुम्मे के दिन बाबा को घर से बाहर भेजेगी, नर्क की आग में जलेगी। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पे? घर की बड़ी मालकिन ने। तू हट, काली बिल्ली बनके रास्ता काट लिया। हट, हट, हट। शट, घर की मालकिन मैं हूँ और बीजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। आउट, गेट आउट। ये सही कह रहे हैं। फकीर बाबा को मैंने ही बुलाया है। आइए बाबा, इस घर पर संकट ने ऐसा डेरा डाला है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब आप ही हमें इस संकट से छुटकारा दिलवाइए बाबा। कोई झाड़ फूंक कीजिए। अभी पता चल जाएगा किसके सर पे शैतान का साया मंडरा रहा है। ये लीजिए बाबा जी, दक्षिणा। फकीर का पैसे से क्या काम? पैसा तो कदमों की धूल है। शैतान पकड़ा जाए तभी पैसा वसूल है। शैतान! शैतान है, यही है जिसके ऊपर शैतान का साया है। निकल। अरे अरे बाबा, एक सेकंड रुकिए। एक फकीर बाबा बात सुनिए। क्या आपको पक्का यकीन है कि इनके अंदर शैतान है? क्या इस औरत को चक्कर आते हैं? आयु की? सॉरी बेटा, चक्कर आ गया कमजोरी की वजह से। कल इनको चक्कर आए थे पर वो तो कमजोरी की वजह से आए थे। तो हो गया साबित, इसी के अंदर शैतान है। बहुत हो गया तेरा तमाशा, निकल यहाँ से। निकल, कब आओ यहाँ से। नाना पुत्र, कर लेने दे। घर की सुख शांति के लिए ये जरूरी है। बहुत जिद्दी है ये शैतान, तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरे लिए मेरे पास इलाज है। बेटा जस्ट स्टॉप दिस ना। क्या हो रहा है ये ले। मैं ये सब चीजें नहीं खाती। लड्डू मुझे नहीं पसंद। अरे मतलब
ऐसे कैसे नहीं खाएंगी आप लड्डू मम्मी जी? शैतान की बात हो रही है आप, और आप भूल गई कल मेरे साथ कैसे जोर जबरदस्ती हो रही थी। ऐसे मुझे वैन में घसीट कर लेकर जाया जा रहा था। ऐसे अगर आपके साथ हो गया तो हम परिवार वाले तो देख नहीं पाएंगे ना। सर जी तो ये बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। खा लीजिए मम्मी जी, लड्डू ही तो है। प्लीज आप ये लड्डू खा लीजिए ना, जो भी बलाएं होंगी वो टल जाएंगी। पागल हो गया? कौन है ये? किसके हाथ से मैं खा रही हूँ? हाँ राजरानी, एक खा ले, लड्डू तो है एक। कहाँ पर जाइए, खा लीजिए ना, बड़ों का आशीर्वाद समझ के खा लीजिए। ये प्रसाद है, इसे खा लो। तुझे जहाँ भी जा रहे हो ना, वहाँ जो खतरा है ना वो टल जाना है। जी। खा लिया, खा लिया, अब निकल यहाँ से। अभी शैतान गया नहीं है। शैतान निकल 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 निकल। मैं तेरी जान ले लूंगी, जान लूंगी मैं तेरी। क्या हो गया मॉम को? मैंने इतना एग्रेसिव मॉम को पहले कभी नहीं दिखा। अपने आप को कंट्रोल में करो। आपको हराने के लिए आप ही का तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ मम्मी जी। आपकी ये हालत देखकर मुझे और भरोसा हो रहा है कि आज नहीं तो कल मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। दाची नहीं कहे, दाची नहीं। जब तू मेरे बेटे को मेरा खिलाफ करेगी, जाहिल गवार। मॉम, अरे होश में आइए। मॉम, तू कोई कम नहीं है। बीवी का गुलाम इस छुटंकी के प्यार में तो अपनी माँ को भूल गया है। तो कर खिंचा क्या कर रही है? फसाद की जड़ ये। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तेरी जान। एक मिनट। ये वही फकीर बाबा है ना जिन्होंने उस दिन मुझे लड्डू खिलाया था? याद है तेजा जी, जब मैं ऑफिस आई थी मैं कैसे पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी? मैंने वो लड्डू खाया था। इसका मतलब वो लड्डू में कुछ ऐसी चीज मिलाई गई है जिससे आदमी ना पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। वो लड्डू खाने के बाद ही तो मुझे ऐसे पागलों के दौरे पड़ने लगे थे। आपको याद है? मेरा मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? मैं क्या बेवकूफ हूँ जो हमेशा आपके मैसेज का इंतजार करती रहूंगी? आपकी जो माँ है ना, नागिन है, नागिन। कूट कूट के ना उनके दिल में जहर भरा है, जहर। हाँ, मुझे याद है। मैंने इतना एग्रेसिवली बिहेव करते हुए तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। उस दिन तुम बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। और मॉम, नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर ये वही वाले फकीर बाबा होते तो ये दोबारा इस घर में आने की कोशिश थोड़ी करते। कला, तुझे इस फकीर बाबा पर इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? तो अपनी बहन के खिलाफ जाकर ये फकीर बाबा की साइड ले रही है। ए फकीर बाबा, कौन सा लड्डू खिलाया मेरी मॉम को? दिखा मुझे। तेजा जी। हे माता रानी, मेरी दालचीनी जो करने जा रही है उसमें उसे सफलता देना। किसने भेजा तुझे? हाँ, हमारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए। तेजा जी, भाग नहीं जा रहा। रोक बाबा। बस नहीं भागा जाएगा। वो देखिए, ये वो फकीर बाबा के पोटली में से गिरा। ठीक है। इनकी हालत तो बिल्कुल वैसी है जैसे पिछले हफ्ते इनकी बहू दालचीनी की थी।
डॉक्टर, वो फकीर बाबा की झोली से मुझे ये मिला। ये तो बहुत टॉक्सिक ड्रग्स हैं। इसे कोई एक बार ले ले तो उसे पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं। मॉम, आप ठीक तो हैं? ये ढोंगी फकीर साधु इस दवाई का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी को अपने वश में करने के लिए करते हैं। ये तो पूरी बात ही उल्टी पड़ गई। अब कहीं ये लोग ये ना सोचने लग जाएं कि घर में भी दालचीनी को ये दवाई मिलाकर दी जा रही थी। इसका मतलब दालचीनी की दिमागी हालत को कुछ नहीं हुआ? उसे भी तो उस फकीर से मिलने के बाद ही दौरे पड़ने लगे थे। है ना दालचीनी पुत्र, इससे पहले तो तुझे ऐसे दौरे कभी नहीं पड़े ना? डॉक्टर, मेरी वाइफ ने ये लड्डू 1 हफ्ते पहले खाए थे, तो क्या उसका असर अभी तक रह सकता है? असर तो 2 दिन के लिए रहता है। हाँ, लेकिन मुझे वो फकीर बाबा ने 4 लड्डू खिलाए थे, तो ऐसे हो सकता है ना कि वो 4 लड्डुओं की वजह से असर ज्यादा दिनों तक रह गया हो। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारी दालचीनी पागल नहीं है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से नो, बट मैं कह नहीं सकती कि ये एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी है। ठीक है मम्मी जी, डॉक्टर ने इस बात पर सहमति ना दी हो कि मैं पागल नहीं हूँ, मगर अब मैं आपसे ही बुलवाऊंगी कि मैं पागल नहीं हूँ।